लीलाधारी श्रीमन महाप्रभु भी प्रेम निधि की अवस्था पर हंसते हुए भक्तों को संबोधन कर कहने लगे, देखो विद्या निधि की ये महिमा है कि सेवक पर जितनी दया होनी चाहिए उस दया की ये सीमा है। इसमें है क्या दूसरा है? श्री भगवान ने शिक्षा के लिए अपने प्रिय पुत्र प्रद्युम्न पर भी कभी ऐसी दया नहीं दिखाई, फिर और किसी की तो हम क्या कहें। श्री जानकी जी, रुक्मिणी जी, सत्यभामा जी, उनको भी कभी ऐसा प्रसाद नहीं मिला। भक्तों, किसी को स्वप्न में भी धन मिले तो जागने पर कुछ नहीं रहता। दंड या प्रसाद स्वप्न का स्वप्न तक ही सीमित रहता है। तो किसको इतना प्रसाद मिला बोल रहे हैं? परंतु धन्य तो विद्या निधि को है। पुंडरीक विद्या निधि। हाँ, समझ गए। स्वप्न का प्रसाद भी जागृत में यूं का यूं मिल गया। वो तो प्रत्यक्ष उन्होंने करा ना। ऐसा होता है जब प्रत्यक्ष कोई रात को आता है तो सवेरे उसका निशान मिल जाता है। जिसको श्री भगवान स्वप्न में भी कुछ आज्ञा करते हैं उसको संसार में अति भाग्यवान जानना चाहिए। फिर इन प्रेम निधि पर जो श्री कृष्ण बलराम की परम कृपा हुई है वो तो इनका श्रीमुख देखकर सब भक्तवृंद निश्चय कर सकते हैं। क्योंकि स्वप्न में अगर कोई वास्तविक स्वप्न होता है ना तो उसका परिणाम सवेरे मिलना चाहिए। जैसे हमने ये जब मेरे को शक था कि कैंसर है, हाँ तो कैंसर ही हो, तो वो रात भर जो हुआ उसका परिणाम मिल गया ना सवेरे, क्योंकि रात भर में वो हार्ट से सॉफ्ट हो गया बिना दवाई के। और मैं देख रही हूँ कि वो मेरे को स्ट्रेचर पर डाल रहे हैं, अंदर ले जा रहे हैं, एनेस्थीसिया दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो स्वप्न में ही मैं कह रही हूँ चल खत्म हो गया। और सुबह उठी तो वो हार्ट से सॉफ्ट हो गया। पूनम और रोडी आए तो उसने पूनम को कहा जा देख तो सही है क्या पहले। तो उसने कहा कि ना, डोडी ने कहा, पूनम ने कहा डोडी तू जा देख, मैं कोई सर्जन थोड़ी हूँ, मुझे क्या पता है। डोडी ने देखा तो उसने कहा बुआ जी ये तो मुझे थोड़ा सा ही लगता है। कोई नीचे पूनम को बोला कि कोई पट्टी वट्टी और चाकू वाकू ले आ। तो उसने जो मारी सुई तो सॉफ्ट हो गया ना। मतलब कहने का मेरा सही है कि रात को अगर स्वप्न सत्य है यानी इसे ऊपर से आया है तो उसका परिणाम अवश्य कुछ ना कुछ होना चाहिए। और मैं रात को कह के सोई हूँ कि यदि ये खत्म हो जाए बिना दिल्ली जाए तो मैं ये दो काम करूँगी, जो एक बार आना और जागरण। तो ये भगवान को कुछ भेंट तो देनी चाहिए। हाँ, कृतज्ञता स्वरूप समझिए या सेवा स्वरूप समझे, इसी तरह या रिश्वत समझो। नहीं, वो कलयुग के साथ 2000 प्रदीप वो क्यों देगा? साधु आदमी उससे हम क्यों 2000 लें? आप बात कर लेना। स्वरूप गोस्वामी ने उनको हृदय से लगाकर कहने लगे, भाई ऐसा अद्भुत दंड तो ना हमने देखा ना सुना। स्वप्न में आकर आप साक्षात भगवान दंड दें, ये और किसी में तो सुनने में भी नहीं आया। और आप में कर सकते हैं स्वप्न में, तो दंड क्यों नहीं दे सकते? और दंड क्या था? वो तो अनुग्रह ही था, उनको ठीक करने के लिए। ये तो गलत कह रहा है। बोले आप में तो साक्षात देख भी लिया। ये जो पुंडरीक विद्या निधि पर श्री जगन्नाथ देव की स्वप्न में असीम कृपा हुई है, इसका तात्पर्य यही है कि श्री भगवान ने अपने भक्तों की महिमा प्रकट करी है। श्री भगवान अपने सेवकों की महिमा सदा ही दिखाते रहे हैं और गाते रहे हैं। श्री चैतन्य भागवतकार का कथन है कि सब दासों का पूरा पूरा प्रभाव सब नहीं जानते। जिस जिस भक्त का जितना अनुराग है उसको ठीक ठीक केवल श्री कृष्ण ही जानते हैं। यहाँ पहले तो विद्या निधि को आप ही भ्रम में डाला और फिर खुद ही कृपा करके उनका संशय छेदन किया। ये लीला बिहारी की अद्भुत लीला है। ऐसी लीलाओं द्वारा लीला पुरुषोत्तम अपने अनुरागी भक्तों की महिमा सदा बढ़ाते रहते हैं। उपरोक्त लीला में श्री गौर भगवान ने प्रत्यक्ष दिखा दिया कि जिस प्रकार मैं विधि निषेध से परे हूँ, इसी प्रकार मेरे सच्चे सेवक भी
विधि निषेध से अतीत होते हैं, उनमें दोष दृष्टि करना सर्वथा पाप का भागी होना है। श्री वृंदावन दास ठाकुर का कथन है कि जो सज्जन इस पुंडरिक विद्यानिधि के पवित्र चरित्र को सुनेंगे, उनको श्री कृष्ण चंद्र के चरणारविंद की अवश्य प्राप्ति। श्री गौर हरि का दो लेसन आ गए। एक तो पहला कि पुंडरिक विद्यानिधि कैसे ऐश में रहते थे, उनको देख के गदाधर के मन में क्षोभ हुआ कि ये कैसा महाप्रभु ने क्या हमारे साथ मखौल किया कि जाओ एक परम वैष्णव के दर्शन करो, ये तो विलासी है। तो मतलब है कि बाह्य स्वरूप देख के, एक पहला लेसन तो ये हुआ कि बाह्य स्वरूप देख के हमको कभी निर्णय नहीं लेना चाहिए कि ये कैसा है, वो पता नहीं क्यों ये लीला कर रहे हैं। और फिर ये जब वो लोटपोट हो गए तो ये दिखाया कि ऊपर से जो इतना विषयी दिखता है उसमें प्रेम कितना है। ये और तीसरी शिक्षा निंदा करने वालों को बता दी कि किसी की भी निंदा मत करो, चाहे ऊपर से कोई कैसा लगता है, वो मेरी इच्छा है, वो जो करे सो करे। श्री गौर हरि का श्री वृंदावन दर्शन अभिलाष। श्रीमन महाप्रभु श्री वृंदावन के दर्शनों के लिए सदा ललायित रहते हैं। जिस वो वृंदावन ही आना चाहते थे, तो मातृ भक्त है ना, तो माँ के कहने से नीलाचल गए। जिस दिन से आपने संन्यास लिया है, उस दिन से ये बलवती इच्छा आपके हृदय में जाग रही है, किंतु अभी तक वो पूर्ण नहीं हुई। गृह त्याग करे आपको ये 5वां वर्ष है। इस मध्य में आपकी दक्षिण यात्रा तो हो गई, परंतु श्री वृंदावन यात्रा शेष रही। कारण कि जब जब श्री गौर हरि ने वृंदावन यात्रा का विचार प्रकट किया, तभी सब भक्तों ने 100 उपाय करके आपको वृंदावन जाने से रोक लिया, क्योंकि इनको ये भय था कि श्री वृंदावन विहारी कहीं वृंदावन जाकर वहीं ना रम जाए। इस बार श्री गौर भगवान ने दृढ़ संकल्प कर लिया कि जननी और जन्मभूमि के दर्शन करके फिर श्री वृंदावन यात्रा अवश्य करेंगे। जाएंगे ना पहले। आपने सर्वप्रथम श्री सार्वभौम भट्टाचार्य और राय रामानंद को अपना मनोभाव बताते हुए कहा, मेरी श्री वृंदावन जाने की अत्यंत अभिलाषा है, किंतु तुम्हारी हट से मैं इन 2 वर्षों से नहीं गया। अब मैं अवश्य जाऊंगा। तुम दोनों मिलकर सम्मति दो। तुम दोनों के अतिरिक्त मुझे और कोई सम्मति दाता नहीं है। गौड़ देश में मेरा 2 से नाता है, एक जननी और दूसरी श्री गंगा जी। सो मेरा विचार है कि श्री जननी और श्री जाह्नवी के दर्शन करके श्री वृंदावन जाऊं। तुम दोनों प्रसन्न होकर आज्ञा करो। नदियावासी भक्तवृंद सदैव की भांति रथ यात्रा महोत्सव पर नीलाचल पधारे। श्रीवास पंडित शची माता की दी हुई उत्तम उत्तम भोज्य वस्तुएं श्री गौर हरि के आगे रखकर कहने लगे, हे प्रभु, शची माता आपके शोक में बड़ी व्याकुल है, आपको एक बार देखना चाहती है। आप करुणा सागर हो, करुणा करके एक बार नवद्वीप चलो, दुखनी वृद्धा जननी की मनोवांछा पूर्ण करो। श्री माता का संदेश सुनकर गौर हरि के नेत्र जल से भर आए। शिवास पंडित की ओर देखकर बोले, पंडित, मैं भी स्नेहमयी जननी के दर्शनों बिना व्याकुल हूँ। इस विजयदशमी को मैं श्री नवद्वीप होकर श्री वृंदावन दर्शन करूंगा। इस प्रकार मैं श्री माता जी की चरण धूलि लेकर कृतार्थ हो जाऊंगा। श्री गौर हरि के ये वचन सुनकर नदिया के भक्तों को परम आनंद हुआ। उनके मन में ये उत्कंठा हुई कि ये शुभ संवाद शची माता और अन्य समस्त भक्तगण को शीघ्र सुनाना चाहिए। इसी विचार से नदियावासी भक्तवृंद इस बार नीलाचल में विशेष नहीं ठहरे और रथ यात्रा के दर्शन करके शीघ्र गौड़ देश को लौट गए। इस बार श्री नित्यानंद नीलाचल नहीं आए हैं, कारण कि उनको प्रतिवर्ष यहाँ आने के लिए आज्ञा नहीं है। श्री अद्वैत प्रभु के द्वारा आपने श्री गौर भगवान के चरणों में एक संदेश भेजा है कि मेरा श्रीमन महाप्रभु से कोटशों प्रणाम कहना और ये कहना कि आपके दर्शनों के बिना यहाँ नहीं रह सकता, शीघ्र ही नीलाचल आकर आपके दर्शन करूंगा। तो करुणा कर श्री गौर हरि ने इसका कुछ उत्तर नहीं दिया, किंतु श्रीपाद नित्यानंद प्रभु के लिए आपके प्राण रो उठे। राजा रुद्र प्रताप ने भी
गौर हरि की वृंदावन यात्रा के विषय में सुना, और ये भी सुना कि इस बार श्री गौर हरि का दृढ़ संकल्प है। सार्वभौम भट्टाचार्य और राय रामानंद के चेष्टा करने पर भी अब के श्री हरि नहीं रुकेंगे, निश्चय श्री वृंदावन जाएंगे। कारण इसमें यह है कि एक बार श्री हरि नवद्वीप के विरह में कातर हैं, और नवद्वीप में एक ऐसा जन है जिसकी प्रबल भक्ति की धारा श्री भगवान को अपनी ओर खींच रही है। वो वृतांत हम प्रकट नहीं कर सकते, कारण प्राचीन आचार्यों ने ही ये अत्यंत करुण रस होने से प्रकाश नहीं किया, परंतु संकेत के लिए ये जान लेना पर्याप्त है कि वो जन और कोई नहीं, गौर वक्ष विलासिनी विरह कातरा अनाथनी श्री श्री विष्णुप्रिया जी। इनका संकल्प है कि जीवन में एक बार प्राणनाथ को साक्षात फिर देख पाऊं। भक्त का दृढ़ संकल्प भक्त वत्सल भगवान को अपनी ओर बेबस खींच लेता है, ये सदा की रीति है। राय रामानंद और सार्वभौम भट्टाचार्य ने इस बार श्री गौर हरि से विशेष आग्रह नहीं किया, क्योंकि उन्होंने प्रभु के मनोभाव से समझ लिया कि अब की बार श्री गौर हरि का श्री वृंदावन यात्रा का दृढ़ संकल्प है। परंतु श्री वृंदावन का नाम लेने से जो प्रेम आनंद में मूर्छित हो जाते हैं, किसी उपवन को देखते ही जिनके मन में वृंदावन की स्मृति उदय हो जाती है, किसी नदी को देखते ही जो यमुना समझकर ऊंचे स्वर से पुकारने लगते हैं, वो प्रेमावतार श्री गौरांग अवतार श्री वृंदावन जाकर कैसे वापस लौटेंगे? इसी शंका में ये दोनों घुलने लगे। जब इन दोनों ने राजा प्रताप रुद्र को बात सुनाई तो वो बालक की भांति रो दिए, क्योंकि इन्हीं के भरोसे अब तक प्रभु को यहाँ रोके हुए थे। बड़ी कठिनता से राय रामानंद और सार्वभौम भट्टाचार्य ने राजा को ये कह के धैर्य बंधाया कि श्री गौर हरि पतित पावन है, सर्व जीव निस्तार करता है, हम तुम पर दया करके अवश्य लौटेंगे। उनके कहने से राजा प्रताप रुद्र को कुछ संतोष हुआ। वो कहने लगे, आप श्रीमन महाप्रभु के अंतरंग भक्त हो, उनकी सब बातों को आप जानते हो, आपके कहने का मुझे विश्वास है। राय रामानंद बोले, चातुर्मास बीतने पर विजयदशमी को प्रभु यहाँ से पधारेंगे, ये बात स्वयं उन्होंने मुझसे कही है। श्री गौरनिष्ठ राजा प्रताप रुद्र श्री भगवान के भावी विरह का ध्यान करके नेत्रों से अश्रुपात करने लगे। यही दशा श्री सार्वभौम भट्टाचार्य और राय रामानंद की हुई। धन्य राजा प्रताप रुद्र, सार्वभौम भट्टाचार्य तथा राय रामानंद को है, जो श्री गौर भगवान के आगामी वियोग से इतने व्याकुल हो गए। हाय, वियोग होने पर इनकी क्या अवस्था होगी। कुछ देर में राजा प्रताप रुद्र सावधान हुए, परंतु भट्टाचार्य को उसी भाव में निमग्न देखकर उनको चेतना दिलाते हुए बोले, महाराज आप तो मुझे धैर्य दे रहे थे। हाय, भगवान का वियोग इतना कठिन है जो आप जैसे धीर गंभीर शास्त्रवेत्ता पंडित शिरोमणि को भी व्याकुल कर देता। ये कहकर राय रामानंद से बोले, आप इनको श्रीमन महाप्रभु के समीप ले जाओ, ये उनके दर्शन करके अपना हृदय शीतल करेंगे। अभी तो उनकी वृंदावन यात्रा के बहुत दिन बाकी। आप उनको नीलाचल में रखने का एक बार और प्रयत्न करो। गला ठीक नहीं हुआ। प्रेम में दोनों पत्थर की मूर्ति हो रहे थे। महाप्रभु सब जान गए। बोले, भट्टाचार्य मुझे श्री वृंदावन जाने की बड़ी लालसा है। तुम दोनों की कृपा बिना श्री वृंदावन के दर्शन मिलने कठिन है। तुम दोनों प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दो। ये दोनों श्री गौर हरि के वचन सुनकर प्रभु से विशेष हट करना उचित न समझकर बोले, महाराज इस समय वर्षा काल है, मार्ग चलना बंद है। पहले विजयदशमी का जाना आपने जो निश्चय किया है वही दिन ठीक रहेगा। आप वृंदावन की यात्रा उसी शुभ मुहूर्त में करना। भक्तवत्सल श्री गौर भगवान भक्तों की प्रसन्नता के लिए वर्षा काल में नीलाचल में ही रहे। विजयदशमी के दिन श्रीमन महाप्रभु ने नीलाचल से नवद्वीप यात्रा के लिए प्रस्थान किया। ये वैष्णवी तिथि है। गौर भक्तों के लिए ये अति शुभ दिन है, कारण कि इसी पुण्य तिथि में श्री नवद्वीप चंद्र जननी और जन्मभूमि के दर्शनों के लिए नीलाचल से
नवद्वीप पधारे। सन्यासियों के लिए ये शास्त्र की विधि है कि वो जीवन में एक बार जननी और जन्मभूमि के दर्शन कर सकेंगे। हाँ, संन्यास के बाद अलाउड है एक दिन जाना। मेरे गुरुजी मेरे को लेके गए ना जब संन्यास के बाद, तो कहने लगे एक रात माँ मेरी बड़ी खुश थी कि हमारे पास रहेगी आके, लेकिन बाबा तो बाबा ही थे, पूरी दर पालते थे। आए तो बोले अम्मा एक दिन जाके माँ के घर रह के आओ, फिर वापस आओ। तो एक दिन मुझे माँ के घर भेजा, सो के गई, दूसरे दिन टिकट दी और वापस चलो। गौर शून्य नदिया में श्री गौर सुंदर फिर पधारेंगे, इससे अधिक शुभ दिन और कौन सा हो सकता है। आश्विन मास में शुभ विजयदशमी तिथि में श्री गौरचंद्र नवद्वीप यात्रा करेंगे। ये संवाद समस्त भक्त मंडली ने सुना। राजा प्रताप रुद्र के कानों तक भी ये दारुण समाचार सुना। श्रीमन महाप्रभु के संगी सब भक्तवृंदों ने हरि के साथ वृंदावन यात्रा का निश्चय किया। इनमें श्रीपाद परमानंद पुरी, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, जगदानंद पंडित, मुकुंद दत्त, काशीश्वर पंडित, वक्रेश्वर पंडित, हरिदास ठाकुर, गोपीनाथ आचार्य, दामोदर पंडित, गोविंद दास सभी अंतरंग भक्त थे। श्री गदाधर पंडित ने यद्यपि क्षेत्र संन्यास ले रखा था, किंतु ये भी उसका त्याग करके वृंदावन जाने को तैयार हो गए। नीलाचल के भक्तों में मुरारी, शिखी माहिती, काशी मिश्र प्रभृति ने भी गौर हरि के संग वृंदावन यात्रा का संकल्प कर लिया। श्री सार्वभौम भट्टाचार्य ने अपना कुछ विचार प्रकट नहीं किया। राय रामानंद ने सोचा, श्री गौर हरि के संग कटक पर्यंत जाकर राजा प्रताप रुद्र से एक बार फिर प्रभु को मिला देंगे। अंतर्यामी भक्तवांछा कल्पतरु गौर भगवान ने चलते समय राय रामानंद से कहा, रामा राय, मुझे साक्षी गोपाल के दर्शन करे बहुत दिन हो गए। वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे फिर स्थगित हो जाएगी। अब मेरा विचार है, मिलेंगे वो कहेंगे भीड़ भाड़ लेके वृंदावन नहीं जाना। कटक होकर श्री गोपाल जी के दर्शन करता हुआ फिर वृंदावन यात्रा करूं, क्या तुम कटक तक मेरे संग चलोगे? इन्होंने कहा, स्वामिन, यदि दासानुदास को आज्ञा हो जाए तो सेवक कटक तक क्या कहें, वृंदावन तक चलने की अभिलाषा रखता है। गौर हरि बोले, ना ना ना, ऐसा विचार ना करना। तुम्हारे बिना और भट्टाचार्य के बिना नीलाचल में राजा प्रताप रुद्र को सब कामों से असुविधा हो जाएगी। तो ये सुनकर राय रामानंद को फिर और कुछ कहने का साहस नहीं। श्री प्रकाशानंद सरस्वती के साथ प्रभु का पत्र विनिमय। श्री प्रकाशानंद सरस्वती का नाम गौर भक्त मात्र सब जानते हैं। इनका एक और नाम प्रबोधानंद भी है। ये श्री शंकराचार्य द्वारा प्रवर्तित तात्कालिक मायावादी सन्यासी संप्रदाय के नेता थे। ये वही है ना जिन्होंने राधा सुधा ले ली। हाँ, ये महापुरुष पहले श्री गौरांग महाप्रभु के विरोधी थे। उन्होंने सभा बुलाई थी काशी में इनको नीचा दिखाने के लिए। महाप्रभु जाके जूते में बैठ गए, फिर वहाँ से किरणें जब उसके हाथ पर गई तो फिर वो उठ के नहीं किया गया। यही समाधि है जिनकी, जिसके ऊपर अब विवाद हो रहा है। हाँ। किसने लिखी है? राधा सुधा ने लिखी। पीछे करुणा में जगदीश्वर ने इन पर दया करके किस प्रकार अपनाया, ये कथा आगे आएगी। काशी में जाएंगे जब। ये सर्वशास्त्र विशारद जगत विख्यात पंडित थे। पहले श्री गौर हरि की निंदा, के गुरु थे। युग धर्म संकीर्तन के विरोधी थे, किंतु करुणा सागर गौर भगवान ने जब इन सन्यासी चूड़ामणि प्रकाशानंद सरस्वती पर कृपा करी तो ये अपने 10 सहस्त्र सन्यासी शिष्यों के साथ कृष्ण प्रेम में मतवाले होकर काशी के भक्ति बात नहीं, ज्ञान नाचने लग गया। जब वो सब सन्यासी नाचने लगे तो एक कथा आती ना, जब रास्ते तुम्हारा कहते देखो ज्ञान नाच रहा है। काशी के विशाल राजमार्ग में धूल में लोट कर वहां की शोभा बढ़ाने लगे। महाप्रभु द्वारा उपदिष्ट श्री हरिनाम महामंत्र का काशी की गली गली में डंका बजाने लगे। फिर गौर हरि की आज्ञा अनुसार ब्रज में निवास करके ये हरि भजन में रत रहने लगे। उस समय में श्री गौरांग निंदा रूप महापाप का प्रायश्चित करने के लिए
संस्कृत भाषा में जो इन्होंने ग्रंथ लिखा है उस श्री ग्रंथ का नाम श्री चैतन्य चंद्रामृत है। उक्त ग्रंथ के पूज्यपाद टीकाकार लिखते हैं, भारतवर्ष के सर्व सन्यासी शिरोमणि श्रीपाद प्रकाशानंद सरस्वती वेद वेदांत तर्क सांख्य वैशेषिक ज्ञान मीमांसा आगम निगम पुराण महापुराण इतिहास पंचरात्र अलंकार काव्य नाटक आदि रहस्य के सिद्धांत विषय के यथार्थ वक्ता काशी निवासी असंख्य पंडित तथा छात्र वर्ग के हृदय में आनंद रस की धारा प्रकट करने वाले श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के कृपा कटाक्ष से भक्ति पथ के पथिक होकर श्री गौरांग महाप्रभु और उनके भक्त वृंदों के गुण वर्णन करके परम मंगल श्री चैतन्य चंद्रामृत ग्रंथ की रचना कर गए। पुण्य भूमि काशी नगरी में लगभग 450 वर्ष पहले ये महापुरुष असंख्य मायावादी सन्यासियों शिष्यों सहित भारतवर्ष में तात्कालिक ज्ञान पिपासु लोगों को ज्ञान अंजन प्रदान करते थे। काशी में विंदु माधव मंदिर के सन्निकट इन मायावादी सन्यासियों का एक बड़ा भारी मठ था। ये सब सन्यासियों के गुरु थे। श्री शंकराचार्य के मत का आश्रय लेकर ये ज्ञान चर्चा करते थे। प्रबोधानंद निराकार ब्रह्मवादी जप तप ध्यान निष्ठा परायण परम साधु पुरुष थे। श्री भगवान में तथा अपने में वो भेद नहीं मानते थे। वेदांत साधन के सर्वोच्च स्थान पर आसीन थे। इनके संप्रदाय में बहुत सन्यासी थे। उन सब का परम कर्तव्य था वेदांत पाठ श्रवण और साधन। श्री गौरांग महाप्रभु जो उस समय सब जनों को प्रेम धन वितरण कर रहे थे, भला उन सन्यासियों को कैसे छोड़ सकते थे। परंतु उन दिनों मायावादी सन्यासियों का ये बड़ा जोर था। प्रबोधानंद सरस्वती उन सब के गुरु हो रहे थे, किंतु श्री भगवान के विग्रह को नहीं मानते थे। काशी के प्रकाशानंद सरस्वती जैसे सर्वदेश पूज्य सन्यासियों के गुरु परम पंडित करके विख्यात थे, उसी प्रकार नीलाचल के श्री सार्वभौम भट्टाचार्य समस्त भारतवर्ष में न्याय शास्त्र और वेदांत शास्त्र के सर्वप्रधान पंडित माने जाते थे। सार्वभौम भट्टाचार्य प्रकाशानंद को जानते थे और प्रकाशानंद इनको जानते थे, किंतु इनका साक्षात मिलन कभी नहीं हुआ था। श्री सार्वभौम भट्टाचार्य पर कैसे महाप्रभु की परम कृपा हुई, ये तो आप लोगों को विदित है। अब काशी में श्री प्रबोधानंद सरस्वती ने भी सुना था कि नीलाचल में श्री कृष्ण चैतन्य नाम के एक नवीन सन्यासी आए हैं। वो जिसको देखते हैं उसी को प्रेम में मतवाला बना देते हैं। नीलाचल के सर्वमान्य पंडित सार्वभौम भट्टाचार्य को भी उन्होंने पागल बना दिया है, जो अपने वेदांत पाठ को छोड़कर निरंतर नृत्य कीर्तन में मगन रहते हैं। ये सुनकर प्रकाशानंद को बड़ा क्रोध आया। वो सोचने लगे, सर्वशास्त्र विशारद वेदांतनिष्ठ सार्वभौम भट्टाचार्य ही जब उनके दास बन गए तो अन्य सन्यासियों की तो क्या बात। इससे जगत का बड़ा अमंगल होगा। बस उनके मन में वो खटकने लगे। वो द्वेष भाव से श्रीमन महाप्रभु का ध्यान करने लगे और यही उनके परम मंगल का हेतु बना। श्रीमन महाप्रभु की श्री वृंदावन यात्रा से कुछ दिन पहले प्रकाशानंद सरस्वती की इच्छा हुई कि नवीन सन्यासी श्री कृष्ण चैतन्य को कुछ शिक्षा देनी चाहिए। उसी समय काशी जी होकर एक गौड़ीय वैष्णव श्री नीलाचल को जा रहे थे। उस वैष्णव के हाथ उन्होंने एक श्लोक लिखकर महाप्रभु के पास भेजा, जिसका अर्थ इस प्रकार था कि जिस स्थान में मणिकर्णिका और पाप नाशिनी श्री मंदाकिनी विराजी हैं और जिस स्थान में स्वयं श्री महादेव तारक मोक्षप्रद महामंत्र प्रदान करते हैं, उस परम पवित्र अलौकिक रत्न को छोड़कर पशु धर्मी पुरुष ही मृग तृष्णावत इधर उधर दौड़ते हैं। प्रकाशानंद सरस्वती ने अपने हाथ से उस श्लोक को लिखकर उस पर अपने हस्ताक्षर किए। फिर उसे उन गौड़ीय वैष्णव को देते हुए कहा, देखना, ये पत्र श्री कृष्ण चैतन्य नामधारी सन्यासी के हाथ में ही देना और कहना, इसे काशीवासी सन्यासी राज प्रकाशानंद सरस्वती ने उन्हें दिया है। उक्त श्लोक में काशीपुरी का महात्म वर्णन किया है। काशी में मोक्ष मिलता है और पुरियों में नहीं।
और पुरियों में बसने वालों को प्रकाशानंद ने पशु बताकर गाली दी है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के पास उक्त श्लोक भेजकर उसके द्वारा उनकी तथा उनके द्वारा प्रवर्तित वैष्णव धर्म की निंदा करी है। उसमें भाव में यही है, क्यों तुम नीलाचल में रहकर वृथा काल खो रहे हो, काशीपुरी में आकर संन्यास धर्म का पालन करके मोक्ष के भागी हो जाओ। प्रकाशानंद सरस्वती एक साधु पुरुष सन्यासी हैं। उनके मुख से अन्य पुरियों की और वैष्णव धर्म की निंदा अच्छी मालूम नहीं होती, परंतु संप्रदाय के पक्ष से अहंकारवश उनके मुख से ऐसे शब्द निकल गए। कुछ काल में वो वैष्णव पत्र लेकर नीलाचल पहुंचा। महाप्रभु के हाथ में पत्र दिया। श्लोक पढ़कर महाप्रभु कुछ मुस्कुराए। पत्र लाने वाले का बड़ा सत्कार किया। फिर स्वरूप गोस्वामी को पत्र देकर श्लोक का उत्तर लिखवाया कि मणिकर्णिका जिन श्री भगवान के पसीने का जल है और श्री भागीरथी जिनके चरणों का धोवन है तथा काशीपति जिस श्री विश्वनाथ प्रेम में मग्न होकर जिनका भजन करते हैं, वह काशीपुरी में जिनका नाम ही तारक मंत्र है, हे सखे उन्हीं श्री कृष्ण चंद्र के निर्वाण प्रद चरण कमलों का भजन करो। देखिए, प्रकाशानंद सरस्वती ने तो महाप्रभु को गाली देकर उपदेश किया, किंतु हमारे प्रभु ने उन्हें अपना सखा कहकर संबोधन किया और कितने सुमधुर शब्दों में श्री कृष्ण भजन का उपदेश दिया। यथा समय प्रकाशानंद सरस्वती को पत्रोत्तर मिला। पत्र पढ़कर आप क्रोध मूर्ति हो गए, ज्ञान बुद्धि लुप्त हो गई। उसी समय उसके प्रत्युत्तर में एक और श्लोक लिखकर अपने विशेष सेवक के हाथ उसे नीलाचल भेजा। उस श्लोक का अर्थ है, विश्वामित्र पराशर प्रभृति मुनिगण जो वायु जल और पत्तों का ही आहार करते हैं, सुंदर स्त्री के मुख चांद को देखकर मोहित हो गए तो जो लोग घृत दधि युक्त अन्न भोजन करते हैं, वो लोग यदि इंद्रिय जीत हो जाएं तो वंध्या का पुत्र समुद्र को तर जाए। अब इसके तात्पर्य को आप समझ गए होंगे। प्रकाशानंद सरस्वती का इसमें भाव ये है कि श्री जगन्नाथ देव के प्रसाद का नाम लेकर अनेक प्रकार के व्यंजन पाना ये सन्यासियों का धर्म नहीं है। श्रीमन महाप्रभु प्रकाशानंद के भेजे हुए श्लोक को पढ़कर मुस्कुरा दिए और भक्तों से कहने लगे, इसका उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं। किंतु श्री गौर हरि के भक्त वृंदों को अपने स्वामी की ये मिथ्या निंदा सहन नहीं। उन्होंने प्रभु से बिना कहे एक श्लोक में उसका उत्तर लिख दिए जा कि महाबलवान सिंह हस्ती शूकर आदि मांस भक्षण करके भी वर्ष में एक बार रति करते हैं और कबूतर सामान्य अन्न के दाने खाकर भी नित्य काम में वशीभूत रहता है। इसका क्या कारण है? इसका तात्पर्य यह है कि जो भावना पूर्वक श्री भगवान का प्रसाद भोजन करते हैं, उनको काम क्रोध आदि नहीं सताते, और जो श्री भगवान से विमुख होकर सड़ा भूसा भोजन करते हैं, वो सदा काम क्रोध लोभ मोह के दास बने रहते हैं। इस उत्तर को पाकर तो प्रकाशानंद के क्रोध का ठिकाना ना रहा। उनको कबूतर कह दिया ना, और वो रात दिन इस चिंता में मग्न रहने लगे कि किस प्रकार इस श्री कृष्ण चैतन्य नामधारी इस नवीन सन्यासी को नीचा दिखाऊं। नीचा दिखाने के लिए तो सवा बुलाई। जिस प्रकार कंस को वैर भाव में सदा श्री कृष्ण चंद्र ही दिखाई देते थे, उसी प्रकार प्रकाशानंद के हृदय में वैर भाव से निरंतर श्री कृष्ण चैतन्य देव ही दमकने लगे। ध्यान रहे, ये वैर भाव से सतत स्मरण ही इनके उद्धार का हेतु बना।